हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। कभी कभी पॉइंटिंग वेक्टर भी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। देखिए बेटा, पॉइंटिंग थ्योरम होती क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, रेट फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन प्लेन ईएम वेव इज गिवन एज एस इक्वल टू ई क्रॉस एच। और ये जो डेफिनीशन दी गई है, इससे क्या होगा, रेट फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी डब्ल्यू हो गई, पर यूनिट एरिया डब्ल्यू बाई ए इंटू टी। तो ये क्या हो गई, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको कभी कभी ये भी कह दिया जाता है रेट फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो रेट का मतलब डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। आप देखो डब्ल्यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। डब्ल्यू बाई टी क्या हो गया, पी अपॉन ए हो गया। अगर स्फेरिकल सरफेस मानेंगे तो पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ई और एच एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ई एच साइन 90 हो गया। तो ये ई एच इक्वल टू क्या आ गया, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार इसकी वो भी पूछी गई है, इसकी एक एक बार इसकी डायमेंशंस भी पूछी गई। तो डायमेंशन क्या होगी बच्चे, देखो वर्क की डायमेंशन क्या होती है। इससे अगर डायमेंशंस की बात करें तो क्या होगी, देखो वर्क की डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक बार पूछी गई एग्जाम में, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वर्क की डायमेंशन होगी। एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर, और ये टी होगी। ठीक है बच्चे, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टी ऊपर चला गया, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन होगी, पॉइंटिंग वेक्टर की डायमेंशन होगी। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, एस, एस इक्वल टू ई क्रॉस एच या ई एच। ठीक है, ये पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन होगी। ठीक है बच्चे, पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन हो गई और ये आपकी डायमेंशन हो गई। अब इसकी प्रूविंग देखेंगे। वी नो दैट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, डाइवर्जेंट डी इक्वल टू रो, डाइवर्जेंट बी इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको बच्चे क्या लिख लेंगे, कर्ल, क्या लिख लेंगे बच्चे, कर्ल ई इसको पढ़ा जाता है। कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेबर वी बाई डेबर टी। इसको क्या पढ़ा जाएगा, कर्ल एच, क्या पढ़ा जाएगा, कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेबर डी बाई डेबर टी। अब क्या करेंगे, देखो बच्चे हमें प्रूफ क्या करना है, पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर, यानी ई क्रॉस एच की प्रूविंग करनी है। किसकी प्रूविंग करनी है, ई क्रॉस एच। तो देखो इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ में, इक्वेशन सेकेंड में ई तो है लेकिन एच नहीं है, इक्वेशन फोर में एच है लेकिन ई नहीं है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में एच से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन फोर्थ में ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सब्ट्रैक्टिंग, और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच कर्ल ई, क्या आएगा, देखो ऐसे लिख लो, बहुत आसान रहता है ऐसे लिखने से, एच कर्ल ई। ठीक है, और अब फोर्थ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एच ई कर्ल एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई कर्ल एच। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया। अब देखो इसमें करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एच से, तो माइनस एच डेबर बी बाई डेबर टी, ये हो गया। माइनस ई जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई जे और माइनस ई डी डेबर डी बाई डेबर टी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये माइनस ई जे हो गया और ये नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस ई डेबर डी बाई डेबर टी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, यही लिखा गया है, मल्टीप्लाई एच इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई एच इन इक्वेशन थर्ड एंड ई इन इक्वेशन फोर्थ, देन सब्ट्रैक्टिंग। क्या करोगे, देन सब्ट्रैक्टिंग, देन सब्ट्रैक्ट कर दो। यही देखो आगे ये क्या लिखा है, एच कर ली और ये माइनस ई कर एच, एस डेबर बी बाई डेबर टी माइनस ई जे माइनस ई डेबर डी बाई डेबर टी। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ई एच कर्ल ई माइनस ई कर्ल एच, ऐसे पढ़ोगे तो ज़्यादा आसानी होगी, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब क्या करा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या लिख दिया, डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, ये तो देखो एज इट इज़, अब ये प्रॉपर्टी लगा दी बस, डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, फॉर फ्री स्पेस क्या होगा, फ्री स्पेस के लिए हमने क्या किया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच रख दिया, डी इक्वल टू एप्साइलम नॉट ई रख दिया। क्या रख दिया, बी इक्वल टू म्यू एच रख दिया और डी इक्वल टू एप्साइलम नॉट ई रख दिया। ठीक है, तो डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच क्या हो गया, माइनस एच, बी की वैल्यू क्या रख दी, डेबर बाई डेबर टी, बी की वैल्यू म्यू नॉट एच रख दी, माइनस ई जे माइनस ई डेबर बाई डेबर टी, डी की वैल्यू क्या रख दी, डी की वैल्यू एप्साइलम नॉट ई रख दी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देख लो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई
इंटू 10⁻⁻7 ये वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, ये रख दी बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में देखो अब क्या किया, इस रीअरेंज कर लिया मैंने, जैसा अभी पीछे अभी अभी बोला था, इसको और इसको पास में लिख लेंगे क्योंकि ये है मैग्नेटिक एनर्जी और ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनको पास लिख लेंगे। इसको पहले लिख लिया तो ये हो गया डाइवर्जेंट ई डॉट जे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच इक्वल टू माइनस ई डॉट जे, और इन दोनों को पास में लिख लिया तो इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, कॉमन कर लिया तो ये पास में लिख दिए दोनों टर्म। ठीक है बच्चे, अभी देखो फाइनली क्या आ गया, डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच इक्वल टू माइनस ई डॉट जे माइनस म्यू नॉट एच डेवर एच बाई डेवर टी प्लस एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई डेवर ई बाई डेवर टी। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब अपनी तरफ से एज्यूम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एच डेवर एच और ई डेवर डी की वैल्यू निकालेंगे अपनी तरफ से। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर लेटेस्ट एज्यूम करेंगे डेवर बाई डेवर टी एच स्क्वायर। इसको देखो क्या होता है, अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स लिखा है तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, और फिर x का क्या होता है डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये डी एक्स बाई डी एक्स कट जाता है तो 2x आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा एच स्क्वायर का हो गया 2h और फिर h का क्या हो गया डेवर h बाई डेवर टी। अब देखो ये जो 2 है 2 को इधर हमने डिवाइड कर दिया तो देखो h डेवर h बाई डेवर टी इक्वल टू क्या हो गया डेवर बाई डेवर टी एच स्क्वायर बाई 2। तो ये डेवर h बाई डेवर टी की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे डेवर बाई डेवर टी ई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2e हो गया, क्या हो गया 2e, और ई का क्या हो गया डेवर ई बाई डेवर टी हो गया। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, इस 2 को जब इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा ई डेवर ई बाई डेवर टी, और ये क्या हो जाएगा डेवर बाई डेवर टी ई स्क्वायर बाई 2। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 5th, डेवर बाई डेवर टी एच स्क्वायर की वैल्यू और ई डेवर ई बाई डेवर टी की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 5th में रख देंगे। ये इक्वेशन दी गई है इसमें रख देंगे। ठीक है, तो वो क्या है डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच, देखो जल इसको करते हैं सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 5, क्या है डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच, ये माइनस ई डॉट जे माइनस म्यू नॉट डेवर बाई डेवर टी, और यहाँ पर एच की वैल्यू रख दी। ठीक है, देखो क्या निकाली एच डेवर एच बाई डेवर टी की वैल्यू क्या निकाली डेवर बाई डेवर टी और एच स्क्वायर बाई 2 ये वैल्यू निकाली। ठीक है, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से डेवर बाई ई डेवर बाई डेवर टी ई की वैल्यू क्या होगी क्या वैल्यू होगी डेवर बाई डेवर टी और ई स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू देखो यहाँ रख दी गई है, ये वैल्यू कहाँ रख दी गई यहाँ पर रख दी गई है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे म्यू स्क्वायर को इसके इनसाइड कर देंगे, ये इसी तरीके से एप्सिलॉन को इसके इनसाइड कर देंगे ब्रैकेट के, तो ये आ गया माइनस ई डॉट जे डेवर बाई डेवर टी, और देखो दोनों म्यू नॉट एच स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 लिख लिया। कोई दिक्कत इसमें। अब ये देखो फाइनल क्या आ गया डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच प्लस डेवर बाई इसको इस तरफ ले गया डाइवर्जेंट के साथ ले लिया तो ये आ गया प्लस डेवर बाई डेवर टी म्यू नॉट एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ई जे। अब देखो अगर हम यहाँ पर इसको बी स्क्वायर बाई 2 म्यू भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है इसको बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट भी लिखा जा सकता है इसको। कभी कभी ये भी प्रूविंग आ जाती है, प्रूव दैट मैग्नेटिक एनर्जी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो यहाँ पर क्या करेंगे म्यू नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे यहाँ से म्यू नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा म्यू नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट, और बी इसकी बी की वैल्यू क्या होती है म्यू एच होती है, तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है। और अगर ये पूछा जाए बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू तो फ्री स्पेस की जगह क्या रख दोगे म्यू एच रख दोगे बस। ठीक है, बी की वैल्यू म्यू एच रख देना। ठीक है, नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेशन डी वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच डी वी प्लस इंटीग्रेशन डेवर बाई डेवर टी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस
इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी बी, ये आ गया। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना था, ई क्रॉस एच पॉइंटिंग वेक्टर प्रूव करना था। तो यहाँ देखो एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दो बच्चे। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन अगर कहीं पर ए डॉट डी एस लिखा है, मतलब सरफेस इंटीग्रल लिखा है, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ए डी बी। सरफेस इन डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है विद डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाइवर्जेंट ए डी बी लिखा हुआ है, डाइवर्जेंट डी बी लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो यही हमें चेंज करना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा था, डाइवर्जेंट ई क्रॉस एच लिखा था, इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। बाकी देखो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है और ये भी एज इट इज़ आपका लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी, यही आपकी पॉइंटिंग थ्योरम हो गई। ठीक है बच्चे, समझ में आई होगी आपको ये डेरिवेशन। ठीक है, तो ये क्या, आप देखो इसको रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज कर लिया, इसको आप इसको किधर, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, इसको राइट हैंड साइड में, ऐसा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी बी। ये वी का मतलब है वॉल्यूम इंटीग्रल, ना भी लगाओ तो इससे समझा जाता है। ये डी बी लिखा है वॉल्यूम इंटीग्रल, ये डी एस लिखा है सरफेस इंटीग्रल, ये डी बी लिखा है तो वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर ये ना भी लिखा हो तो। ठीक है बच्चे, अब देखो ये 3 टर्म्स आ गए। ठीक है, ये आपका टर्म है फर्स्ट, और ये है आपका सेकेंड टर्म, और ये आपका थर्ड टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, आप देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डॉट जे बी, ई डॉट जे डी बी, ये क्या लॉस लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। क्या लिखोगे, लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। क्या लिखोगे, लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। ठीक है, ये लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग हो गया। ठीक है, ये जो सेकेंड टर्म है ये क्या होगा, ये सरफेस एनर्जी होती है। क्या होती है, सरफेस एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चे, सरफेस एनर्जी होती है ओवर। ठीक है, सरफेस एनर्जी होती है। और ई क्रॉस एच क्या कहलाता है, हियर ई क्रॉस एच इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। क्या कहलाता है, अगर पॉइंटिंग वेक्टर का डेरिवेशन पूछेगा तो आपको यहाँ तक करना है, ई क्रॉस एच इक्वल टू एस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। और ये क्या है, रेट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, सम ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रेट फ्लो ऑफ, सम ऑफ रेट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, रेट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। आप देखो एग्जाम में नंबर लेने के लिए क्या करता है, इन सभी स्टेप्स को अलग अलग लिख देना। सबसे पहले क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी बी इक्वल टू लिख देना लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। इसके बाद इंटीग्रेशन ई क्रॉस है सरफेस एनर्जी इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, ये लिख देना। फिर ये स्टेप बना के ये लिख देना। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखा जाता है। अब इसको देखो डिटेल में समझ लो। फिजिकल सिग्निफिकेंस हेडिंग डालोगे, लिखना कैसे आपको, फिजिकल सिग्निफिकेंस हेडिंग डालोगे और ये लिखोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, और क्या अब इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ई क्रॉस एच क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये क्या कहलाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर कहलाएगा, ई क्रॉस एच इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर। अब यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन लिखो। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, रेट फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, या एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ये क्या, इंटीग्रेशन बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, या अगर इंटीग्रेशन आता हो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। और ये क्या, इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी, जूल हीटिंग, यानी माइनस अगर है तो क्या होगा, लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। तो ये आपका 7 मार्क्स में कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई। बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये सभी सेमेस्टर में जितने भी पेपर आते हैं, ऐसे मान लो सभी सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम पूछी ही जाती है एग्जाम में। अब देखो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लो। ठीक है बच्चे, अब ये देखो एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये 2018-19 में पूछा गया है, फिर ये 2023-24 में भी रिपीट हो गया, एज इट इज़ रिपीट हुआ। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। देखो क्या है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ पावर रेडिएटेड इज 1000 वाट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, इसमें 23-24 में भी पूछा गया है। ठीक है बच्चे, तो अब देखो पावर कितनी गिवन है बच्चे,
पावर इक्वल टू दी गई है 1000 वाट, कितनी दी गई है 1000 वाट। आर की वैल्यू कितनी दी गई 2 मीटर दी गई है। तो देखो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है ई एच इक्वल टू पी अपॉन 4πr², ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 अपॉन पी की वैल्यू कितनी 4 इंटू πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 16π। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो ई एच की वैल्यू आ जाएगी, ई एच की वैल्यू आ जाएगी इसमें 19.90, कितनी आ जाएगी 19.90 वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्या लिखोगे अपनी तरफ से, वी नो दैट इम्पीडेंस, क्या लिखोगे वी नो दैट इम्पीडेंस ई बाई एच इक्वल टू 377, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। इसमें से क्या करेंगे बच्चे, ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ई की वैल्यू क्या हो गई 377H, ये वैल्यू आ गई 377H आ गई। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जब फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या होगा, इसमें पुट कर दो, इसमें जब पुट करोगे तो आएगा 377H² इक्वल टू 19.90। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी H² की, क्या आएगी H² की, H की वैल्यू आ जाएगी √19.90 अपॉन कितनी आएगी 377, ये स्क्वायर रूट नीचे तक लगा दो। ठीक है, तो H की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.023, नहीं 0.23 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी बच्चे 0.23 आ जाएगी, 0.23 वैल्यू आ जाएगी एम्पियर टर्न पर मीटर। इस तरीके से अब ये क्या करोगे, H की वैल्यू किस में रख दोगे, H की वैल्यू नाउ H की वैल्यू किस में रख दो बच्चे, H की वैल्यू कितनी आ गई 0.23 आ गई, और इसको क्या लिखोगे एम्पियर टर्न पर मीटर लिख दो। ठीक है, अब पुटिंग इन सेकेंड, एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, पुटिंग इन सेकेंड, ये हर बार प्रॉब्लम पूछी ही जाती है। ई बाई एच कितना है 377 वैल्यू है, एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 377 और एच हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 377 और इंटू एच की वैल्यू है 0.23, तो ये ई की वैल्यू आएगी 86 पॉइंट समथिंग, कितनी आ जाएगी 86.59 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 59 वोल्ट पर मीटर आ जाएगी। तो ये बच्चे प्रॉब्लम आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखो बच्चे, यही प्रॉब्लम 2023-24 में पूछी गई है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसको इन्होंने क्या कर दिया, इसी को क्या कर दिया गया 5 मीटर मान लिया गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब देखो इसी में क्या पूछी गई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चे, सेकेंड यही प्रॉब्लम पूछी गई है आपकी। ठीक है, देखो जरा, पी की वैल्यू तो इतनी रही, पी की वैल्यू कितनी रही 1000 रही। ठीक है, 1000 वॉट, सेम प्रॉब्लम रिपीट हुई है नेक्स्ट सेमेस्टर में, पी की वैल्यू कितनी 1000 रिपीट हुई है और आर की वैल्यू 5 मीटर है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस से करेंगे। क्या करेंगे, ई एच कितना आ जाएगा, ई एच आ जाएगा 1000, ई एच कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 4πr², तो ये 100 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया तो 10 अपॉन पाई आ गया, क्या आ गया बच्चे 10 अपॉन पाई आ गया। इसका मतलब 3.14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 3.18, कितनी वैल्यू आ जाए इसकी 3.18 आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। और इसी तरीके से इम्पीडेंस क्या होगी ई बाई एच इक्वल टू 377 हो गई। अब ये दो इक्वेशंस बन गए आपके। ठीक है, इनसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ई और एच की वैल्यू आ जाएगी। ये सेम प्रॉब्लम पूछी गई है। ठीक है, ई और एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो कर लेंगे। एच की वैल्यू ई की वैल्यू आ जाती है इसमें 34.64 आ जाएगी। ठीक है, 34.64 आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चे, और एच की वैल्यू क्या आएगी 0.091 आ जाएगी। ठीक है, एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, सेम प्रॉब्लम पूछी गई है। अब देखो इसी से रिलेटेड अब एग्जामिनर ने क्या किया, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम पूछो। मतलब ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अब पावर की वैल्यू इन्होंने कम कर दी, पावर की वैल्यू कितनी कर दी 100 वॉट कर दी, पावर की वैल्यू कितनी कर दी 100 वॉट कर दी। ये भी 2018-19 में पूछा गया है और 2023-24 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, 23-24 में भी रिपीट हुआ है। तो ये
प्रॉब्लम देखो अब क्या किया, पावर कितनी कर दी, 100 वॉट कर दी, और आर की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है। तो ये सॉल्व कर लो अब। ई एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एच इक्वल टू पी अपॉन 4πr²। तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन पाई। 1 अपॉन की पाई की वैल्यू को सॉल्व करोगे 0.0318 आएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई बच्चे, ठीक है। इसके बाद इम्पीडेंस क्या जाते हो, वी नो दैट इम्पीडेंस एच इक्वल टू 370। अब बताओ, ये भी प्रॉब्लम्स बच्चे गलत करके आते हैं। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से क्या करा, ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो क्या आ गया, 377 एच आ गया। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 377 एच स्क्वायर इक्वल टू 0.318 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 318 0.318, और ये आ जाएगा 377, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 0.023 आ जाएगी, 29 आ रही है, ठीक है वैल्यू, एम्पियर टर्न पर मीटर। अब इसमें वैल्यू पुटिंग इन सेकेंड में वैल्यू पुट कर दोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 377 एच। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 377 एच की वैल्यू है 0.029, ये वैल्यू है, ठीक है बच्चे। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे 10.9595 वोल्ट पर मीटर आ रही है, ठीक है बच्चे। तो ये आप प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ गए होंगे, कितनी अच्छी प्रॉब्लम्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। हर बार में मैंने सारे तरीके की बता दी कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को चेंज करता है, ठीक है बच्चे। आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखो, अगर पॉइंटिंग वेक्टर पूछता है तो क्या निकालोगे, सिर्फ ई एच की वैल्यू निकालोगे। अब देखो एक प्रॉब्लम इसी में और है, कैलोरी वाली। देखो क्या है, कह रहा है इफ अर्थ रिसीव 2 कैलोरी, इफ अर्थ रिसीव्ड 2 कैलोरी पर मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर सोलर एनर्जी, ठीक है। देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, इसकी यूनिट से देखो, कैलोरी किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, ठीक है। मिनट किसकी यूनिट है, टाइम की, और सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एरिया की। इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है बच्चे, पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू ई एच दिया हुआ है। कितनी वैल्यू दी गई है, 2 कैलोरी, ये 2 कैलोरी पर मिनट, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। इसको चेंज कर लो तो 2 कैलोरी में कितने होते हैं, 4.2 जूल हो गए बच्चे, कितने हो गए, 4.2 जूल हो गए, ठीक है। और मिनट कितना हो गया बच्चे, मिनट क्या हो गया, 60 मिनट हो गए, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है यानी 10⁻⁻2 मीटर हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ई एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ई एच की वैल्यू आ जाएगी 1400, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1400 आ जाएगी। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। फिर इम्पीडेंस क्या होता है, वी नो दैट इम्पीडेंस ई बाई एच इक्वल टू 377, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 377 एच, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जब फर्स्ट में पुट करोगे क्या आएगा, 377 एच स्क्वायर इक्वल टू 1400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 1400 आ जाएगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 1400 और अपॉन 377, ये वैल्यू आ जाएगी एच की, ठीक है बच्चे। अब जरा ध्यान दो, इसकी जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.90, क्या 92। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1.92 एम्पियर टर्न पर मीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड पूछा गया। क्या पूछा गया, एम्पलीट्यूड। ये जो एच होता है ये एवरेज वैल्यू होती है, एच क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। और आपसे पूछा गया एम्पलीट्यूड यानी एच नॉट पूछा गया है, एच नॉट पूछा गया है, तो एच नॉट क्या होगा, एच रूट 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.92 और इसकी रूट 2 की वैल्यू होगी 1.414। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 2.7, क्या आ जाएगा, 2.72 एम्पियर टर्न पर मीटर आ जाएगा, ठीक है।
बच्चे ई की वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग इन सेकेंड में पुट कर दोगे, सेकेंड में जब पुट करोगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी 377 इंटू एच, यहाँ पर क्या आएगा 377 इंटू 1.92, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 726, कितनी आ जाएगी 726.2 आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। अब आपको ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। आप पूछा क्या गया है, पूछा गया है ई नॉट, पूछा गया मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, E√2 कर दोगे। जब E√2 कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 726.2√2, तो इसकी आ जाएगी लगभग 1000 वोल्ट पर मीटर आ जाएगी, 1026 कितनी आ जाएगी 1026, कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1026 वोल्ट पर मीटर वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देख लिया होगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको हमने कराई है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछी गई। अब इसमें एक चीज़ समझना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि पूछा क्या गया है, एवरेज वैल्यू पूछी गई है या मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो आपको क्या करना है बच्चे, ई और एच की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, ई और एच की वैल्यू निकाल लो आप, एच की वैल्यू निकाल ली, ई की वैल्यू निकाल ली, और फिर एक स्टेप और बढ़ाना है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, ई और एच की वैल्यू निकाल के क्या करोगे, एच नॉट और निकाल दो और ई नॉट और निकाल दो, दो स्टेप और बनाने, ई और एच निकाल लिया, ई और एच निकालने के बाद एच नॉट की वैल्यू क्या होगी H√2 और ई नॉट की वैल्यू क्या होगी E√2। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड पूछा गया है, एवरेज वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या करो, जो ई और एच की वैल्यू है उसमें √2 से और मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको आप कर लेना। थैंक यू क्लास।